प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। थॉमस जेफरसन ये एक अमेरिकी राजनेता थे। नेता नहीं कह रहा हूं, राजनेता, सम्मान वाले और सिद्धांतों वाले। और ये एक वकील थे, एक आर्किटेक्ट थे, दार्शनिक थे। और अमेरिका का जब उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई और पहला उनका संविधान बना, उनमें से ये एक व्यक्ति थे जिसको अमेरिका के पिताओं में से एक माना जाता है, फाउंडिंग फादर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अलावा ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे और ये भी 2 टर्म के लिए थे, 1801 ईस्वी से लेके 1809 ईस्वी, 8 वर्ष, 4 और 4, 2 टर्म्स के लिए राष्ट्रपति रहे। और इनको एक दर्शन था, एक कल्पना करते थे, उन दिनों की बात है, कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई धार्मिक प्रभाव ना हो, विद्यार्थियों को पूरी आज़ादी हो और उनको नए नए कोर्स जो आम कॉलेजेस में नहीं मिलते, वो इस विश्वविद्यालय में उनको पढ़ने के लिए मिल सके। दूसरा, ये सोचते थे कि सही एजुकेशन से एक स्थिर समाज स्थापित होता है, यानी एक स्थिर और स्थापित समाज के लिए पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है। और ये पढ़ाई लिखाई ये सरकार के द्वारा फंडेड होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा पैसे के कारण पढ़ाई लिखाई से रुक ना पाए। और ये बच्चे सब टाइप के स्तर से आ सके, किसी का सामाजिक स्तर कैसा भी हो और उसके आर्थिक स्तर कैसा भी हो, लेकिन अगर वो सक्षम है, इच्छुक है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और इसलिए थॉमस जेफरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया इसको स्थापित किया। उनके 3 बड़े बड़े अकम्प्लिशमेंट थे थॉमस जेफरसन के अपने जीवन में, और उन 3 में से वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया को मानते हैं। 76 वर्ष पर इन्होंने अपने राष्ट्रपति का पद छोड़ा और रिटायरमेंट में चले गए और फिर सीधे एक इस नई यूनिवर्सिटी बनाने के काम में वो लग गए। उन्होंने इसके लिए सरकार से जमीन ली और इसके, क्योंकि खुद आर्किटेक्ट थे, इसके बिल्डिंग इन्होंने डिजाइन किए, प्लान बनाए, ड्राइंग बनाई, कौन कौन से कोर्सेज, पढ़ाई, सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन्स, मतलब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स या पढ़ाई के डिसिप्लिन्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे। और उन्होंने शुरुआत में जो सबसे प्रिंसिपल वाली पोस्ट होती है, रेक्टर कहते हैं, उसमें उन्होंने सेवा की। और ये उनकी सबसे बड़ी पब्लिक सर्विस थी, अगर कहे तो राष्ट्रपति के बाद। तो ये इतना विद्यार्थियों में इनकी रुचि थी, इतना उन पर भरोसा करते थे, उनके लिए आशा रखते थे, कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अनुशासन को बहुत टाइट नहीं रखा था, मतलब बहुत सख्ती नहीं थी। सोचते थे कि बच्चे आएंगे, इतनी फैसिलिटी है तो बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, क्यों दंगा करेंगे, क्यों बदमाशी या ऐसी कोई चीज क्यों करेंगे, अपना बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनको पूरी आजादी दो। लेकिन क्या हुआ, जो उन्होंने भरोसा रखा था छात्रों पर, विद्यार्थियों पर, वो उनका विश्वास टूटा और उस यूनिवर्सिटी में एक बड़ा दंगा हुआ। और दंगे में जब प्रोफेसर्स शांति कराने या रोकने के लिए आए तो उन प्रोफेसर्स को भी मारा गया, मतलब हत्या नहीं हुई,
लेकिन मारा पीटा गया। और एकदम फिर थॉमस जेफरसन ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन की एक सबसे दुखदायक घटना है जो मैंने इस यूनिवर्सिटी में देखी है ना। और वो इतने भावुक हो गए कि सबके सामने रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लग गए। और तब ये भी घोषणा की गई कि जिन जिन लोगों ने दंगे में भाग लिया था वो आगे आके अपने नाम खुद दे दें। वीडियो का ज़माना तो था नहीं, और सब जिन्होंने दंगे में भाग लिए थे सब ईमानदारी से आगे आकर अपनी गलती को उन्होंने माना। मुझे नहीं पता सज़ा क्या हुई, पेनल्टी क्या लगी, लेकिन बाद में जब उनसे बातचीत की गई, बोला हम थॉमस जेफरसन के शब्दों से हम आगे नहीं आते, हमने जो किया वो किया था, लेकिन जब हमने उनके आंसू देखे तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने अपने नाम बता दिए कि हमने दंगे में भाग लिया था। तो यहां पर हम देखते हैं कठोर हृदय भी आंसुओं से कई बार टूट जाता है, और हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, जो एक सहानुभूति और तरस भरा हुआ हृदय हमारे प्रति रखता है, तो वो क्यों ना हमारी आंसुओं को और सच्चे हृदय को, टूटे हृदय को देखकर वो क्यों ना हम पर अनुग्रह नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से करेगा। और ना केवल अनुग्रह करेगा, लेकिन उनको हमें पश्चाताप का मन देता है और क्षमा भी करता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य एक बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक और वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, तो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी व्यक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। दीन और खेदित मन के ऊपर, टूटे हुए मन के ऊपर परमेश्वर अपनी दृष्टि रखता है। और प्रभु यीशु मसीह को एक धर्मगुरु ने अपने यहां खाने पे बुलाया था, लूका 7 अध्याय में। और जब प्रभु वहां पर बैठा था, उन दिनों द्वार खुला रखते थे ताकि पड़ोसी भी देख पाए कौन मुख्य मेहमान आया है। तो एकदम एक स्त्री आकर प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र डाल देती है। तो ये स्त्री आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोती है, अपने आंसुओं से, और अपने बाल से उसके पैर को पोंछती है और उस इत्र से प्रभु के चरणों को अभिषेक करती है। और वो धर्मगुरु बड़ा चिढ़ जाता है कि ये तो पापिन स्त्री है, अगर ये सचमुच में मसीहा होता या भविष्यद्वक्ता होता तो जानता कि कैसी स्त्री ने उसको स्पर्श किया। और तब प्रभु यीशु उसको कहता है कि देख, उसका नाम शमौन था, उस धर्मगुरु का, कि शमौन मैं तुझसे कहना चाहता हूं कुछ। शमौन ने कहा, हाँ गुरु बोल। तो प्रभु ने कहा कि 2 व्यक्तियों ने कर्ज ले रखा था। एक ने मान लीजिए 500 दिनार का कर्ज ले रखा था और दूसरे ने 50 दिनार का कर्ज ले रखा था, और दोनों खाली हो गए, देने के लिए वापस कुछ नहीं था। तो जो मालिक था या जो अमीर आदमी था जिसने कर्जा दिया था, वो दोनों को माफ कर देता है। तो प्रभु यीशु ने शमौन से पूछा, शमौन ये बता, जो दोनों माफ हुए उसमें से कौन ज्यादा प्रेम करेगा उस मालिक से? तो शमौन बोला, प्रभु जिसके ज्यादा माफ हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा। तो प्रभु ने कहा, शमौन देख, मैं तेरे घर पे आया हूं, ना तूने मेरे सिर पर इत्र डाला
वहाँ पे कल्चर था, मेहमान के सिर के ऊपर एक दो बूंद इत्र की डालते थे, एक रिस्पेक्ट की तरह से। ना तूने मुझे चूमा दिया, ना तूने मेरे पैर धोए, ये भी मेहमानों के लिए किया जाता था, गुलाम के द्वारा, सेवक के द्वारा। बोलो ये स्त्री आंसुओं से मेरे पैरों को पोंछ रही है, आंसुओं से अपने मेरे पैरों को धो रही है, अपने बाल से पोंछ रही है। उसने इत्र मेरे पैर पर डाल दी, प्रभु के पैर पर उसने इत्र डाल दिया। बोले उसने मेरे पैरों को चूमा। क्यों कर रही शमौनी ऐसा? क्योंकि इसके पाप जो बहुत थे ये क्षमा किए गए, इसलिए इसका प्रेम मेरे प्रति है। तूने शायद वो एहसास ही नहीं किया, ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, तूने एहसास ही नहीं किया कि तू पापी है या कोई तू बहुत बड़ा पापी है। तूने यही सोचा मैंने छोटे मोटे पाप किए हैं, इसलिए सिमोन तू मुझसे प्रेम नहीं करता। इसने मेरी कीमत को पहचाना है, तूने नहीं पहचाना। और फिर प्रभु ने उस स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, और भी लोग आए हुए थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को माफ करता है? पर यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। प्रभु यीशु ने ऐसे ही उसको माफ नहीं किया, लेकिन इस स्त्री के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। इसके पापों की सजा को भी प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठाया और अपना लहू बहाकर उसके पापों के लिए प्रायश्चित का प्रबंध किया। हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित बना। जो पापी पश्चाताप करके यीशु पे विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, पापों की क्षमा पाता है। यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है। प्रभु यीशु जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज जो उस पर विश्वास करता है परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। वो एक सच्चा टूटा हुआ मन चाहता है ना, कि व्यक्ति नम्रता से सच्चाई से उसके पास आए और अपने पापों को मान ले। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र जन को, दीन जन को वो अनुग्रह देता है, उठाता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।